तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, इसके अंदर मेग्मा है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये मेग्मा है। मेग्मा क्या होता है? रॉक्स का पिघला हुआ पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये अर्थ का सरफेस है, और ये जो अर्थ के सरफेस के नीचे ये देखिए, ये लिक्विड टाइप मेग्मा है। इसको क्या बोलते हैं? मेग्मा। ये मेग्मा है। यही अंदर से फ्लो होते होते क्या होता है, अपना डायरेक्शन लेता है, और ये अगर कोई होल मिल जाता है तो ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। अगर ये सरफेस पे आ गया तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? लावा। इसी को हम लावा बोल देंगे। और ये देखिए एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये फिक्स डायरेक्शन में मेग्मा का फ्लो हो रहा है, अंदर से आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो मेग्मा है अपने साथ लैंड का भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे लैंड जो है उसको सेपरेट कर रहा है, और ये जो लैंड को सेपरेट करने में फोर्स लग रहा है, ये मेग्मा के द्वारा ही लग रहा है। यही मेग्मा ऊपर जाके ज्वालामुखी का भी फॉर्म ले लेता है, ज्वालामुखी। और यही माउंटेन का भी निर्माण कर सकता है। माउंटेन का फॉर्मेशन भी इसी से हो सकता है। और अर्थ को यहाँ पे, अर्थ के सरफेस को ये सेपरेट कर पा रहा है। तो देखिए मेग्मा जो है वो बेसिकली, मेग्मा का जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें अपना खुद का एनर्जी होता है। ये जो एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, इसमें खुद का एनर्जी होता है। और दूसरा रीजन कि ये जो सरफेस है, ये अंदर प्रेशर बना रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर प्रेशर हाई कर पा रहा है ये सरफेस, तो बेसिक सी बात है कि टेम्परेचर भी बढ़ा रहा होगा। तो इसी के कारण ये जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा रहा है, रॉक्स पिघल रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है, और लगभग 32 किलोमीटर पृथ्वी के भीतर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर रॉक्स जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए ये क्या था। हमारा जो अर्थ है ये इस शेप का है। हमारा अर्थ, हमारा अर्थ का शेप क्या है? गोलाकार है, इस प्रकार का। लेकिन ये लेयर में बटा है, मिनरल्स के अकॉर्डिंग ये लेयर्स में बटा है। ये जो लेयर है, इस बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं? कोर। सबसे शुरू वाला लेयर जो है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और मिडिल वाले को बोलते हैं मेंटल। तो ये 3 लेयर में बटा हुआ है। इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये एक पोर्शन हम निकाल ले रहे हैं, ये एक पोर्शन निकाल ले रहे हैं, तो ये इस तरह का शेप लेगा। यही जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका नाम हम दे दिया क्रस्ट। बीच वाला का नाम दे दिया मेंटल, और नीचे कोर। लगभग जहां पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम रह पा रहे हैं, तो इससे 34 किलोमीटर जाने पर क्रस्ट है, और उससे लगभग 2900 किलोमीटर ये मेंटल खत्म हो जाएगा, और लगभग 6371 तिहत्तर से इकहत्तर, 63 71 यहाँ पे जाके कोर का एंडिंग है। अब जो क्रस्ट है, यहाँ पे ये जो क्रस्ट है, इसमें तो एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये ओशियन का भी पार्ट है। क्रस्ट हमारा ओशियन का भी पार्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं ओशियनिक, ओशियनिक क्रस्ट। और इस पार्ट को हम बोल सकते हैं, इस पार्ट को हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इसमें जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ऐसे याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा सियाल, इसमें सीमा, और इसमें नीफे। ये सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, और निकेल और फेरस। तो सियाल जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाएगा।
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। अगर यही क्रस्ट अगर ओशियन वाला है, यही क्रस्ट अगर ओशियन वाला है तो इसमें सीमा पाया जाएगा, सीमा याद रखिएगा। कॉन्टिनेंटल वाला में सियाल और ओशियन वाला में सीमा। इसी प्रकार मेंटल में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, कोर में नीफ है, निकेल और फेरस। अब देखिए इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं। ये हमारा क्या 3 पोर्शन था। पहला था क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। अब जो लेयर बढ़ रहा है लगभग 0 किलोमीटर यहाँ पे हम रह रहे हैं, एनिमल प्लांट्स जितना भी स्पेसीज है यहाँ पे लैंड पे, इससे लगभग 100 किलोमीटर नीचे जाने पर एक बाउंड्री बनता है और इसके बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर और उसके नीचे लगभग 700 किलोमीटर तक के पार्ट को हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर इसको बोलते हैं स्थल मंडल, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। और लगभग 2900 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो इसको बोलेंगे मेजोस्फीयर, मध्य मंडल। उसके बाद आ जाएगा वेरियस्फीयर, तो ये आ जाएगा आउटर वेरियस्फीयर और ये हो जाएगा इनर वेरियस्फीयर। इनर वेरियस्फीयर। ये जो आउटर वेरियस्फीयर है ये लगभग 51 से 55 किलोमीटर तक जाएगा और ये इनर वेरियस्फीयर 6371 किलोमीटर तक नीचे। ये जो वेरियस्फीयर है इसी को हम कोर भी बोलते हैं। तो ये आउटर कोर और ये इनर कोर, इसी को वेरियस्फीयर नाम दिया गया है। देखिए ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो लिथोस्फीयर है ये पूरा क्रस्ट कवर करता है, ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, और साथ में अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये जो मेंटल है इसका अपर वाला पोर्शन भी कवर कर लेता है, क्योंकि ये 34 किलोमीटर तक ही था लेकिन ये 100 किलोमीटर तक जा रहा है। इसके बाद दुर्बलता मंडल जो है, ये जो मेंटल का थोड़ा नीचे, ये भी अपर पार्ट ही कहलाता है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। लेकिन ये जो मेजोस्फीयर है ये पूरा लोअर पार्ट कवर कर लेगा मेंटल का, लोअर पार्ट ऑफ मेंटल। और ये तो आउटर कोर और इनर कोर, वेरियस्फीयर, इसको याद रखेगा वेरियस्फीयर को कोर से। हमारा जो लिथोस्फीयर है जिसपे 0 से 100 किलोमीटर, ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। क्यों, यहाँ तो हम रहते हैं तो हमको पता ही होना चाहिए कि हम सॉलिड पे रहते हैं। लेकिन लिथोस्फीयर के नीचे जब स्टेनोस्फीयर में दुर्बलता मंडल में जाएंगे तो ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में रहता है, सेमी सॉलिड। और इस बाउंड्री के नीचे अगर मेजोस्फीयर में मेजोस्फीयर मध्य मंडल में जाएंगे तो ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और उसके बाद जो आउटर वेरी है ये लिक्विड स्टेट में रहता है और उसके बाद फिर सॉलिड। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सॉलिड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये बेसिकली मिनरल्स जो प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ के इनर में, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। और साइंटिस्ट ये अनुमान लगाया है कि ये जो 100 किलोमीटर तक है ये सॉलिड है, फिर उसके नीचे सेमी सॉलिड स्टेनोस्फीयर, उसके बाद मेजोस्फीयर सॉलिड, फिर आउटर वेरियस्फीयर लिक्विड, इनर वेरियस्फीयर सॉलिड। तो ये याद रखिएगा।
अब देखिए इस इमेज को गौर से देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये बीच वाला पोर्शन कोर, ये जो है ये मेंटल, और ये ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट। अगर क्रस्ट का पार्ट ओशियन हो तो सीमा याद रखिएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगर लैंड हो तो सियाल। और अगर क्वेश्चन में नॉर्मल केवल क्रस्ट हो तो हमको सियाल ही याद रखना है। उसके बाद फिर मेंटल में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद फिर कोर निकेल और फेरस मतलब आयरन। तो आयरन जो है वो सबसे ज्यादा कोर में ही प्रेजेंट है, और आयरन हेवी होता है इसलिए सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो याद रखिएगा, ऊपर भी सॉलिड है, सबसे नीचे भी सॉलिड है, फिर स्टेनोस्फीयर में सेमी सॉलिड, लेकिन इनर बेरियस्फीयर में लिक्विड है, उसके बाद सेमी सॉलिड के बाद फिर सॉलिड। तो इसको याद रखिएगा। देखिए ये लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर ये लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल है। इसी तरह स्टेनोस्फीयर है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेजोस्फीयर, ये हो जाएगा लोअर पार्ट ऑफ मेंटल। इसके बाद इनर वेरियस्फीयर और आउटर वेरियस्फीयर। देखिए ये क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखिए ये आपको हम मैंने नोट्स बना दिया है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। क्रस्ट का हिंदी होता है भूप्रपर्टी, मेंटल का भूप्रवार, और कोर का क्रूड। तो वही चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है लिथोस्फीयर स्थल मंडल, अगर पानी है तो सीमा, लैंड है तो सियाल। क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, फिर यही है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो हमारा क्रस्ट है, तो क्रस्ट में हमने क्या पढ़ा था, सियाल। लेकिन एक बात गौर करने की है कि सबसे ज्यादा क्रस्ट पे हमको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन 46%। उसके बाद सिलिकॉन 28, और उसके बाद ये एल्युमिनियम, फेरस। तो सबसे ज्यादा हमको क्रस्ट पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अगर ओवरऑल अर्थ के बारे में बात करें तो आयरन सबसे अधिक पाया जाएगा, और आयरन के बाद ऑक्सीजन। लेकिन जब क्रस्ट की बात हो तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46%। तो इसका थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए ये जो क्रस्ट, मेंटल, कोर जो है, इसको साइंटिस्ट द्वारा कुछ अलग अलग बाउंड्री बना के इसको नाम दिया गया है। जैसे कोनार्ड साइंटिस्ट है, तो ये कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी दिया गया है, नाम दिया है। तो ये बेसिकली क्या है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है कि क्रस्ट का अपर और लोअर जो क्रस्ट है, बाउंड्री जो क्रिएट कर पा रहा है, उसको बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, लोअर लोअर क्रस्ट का लोअर पार्ट और अपर मेंटल, उसको याद रखिएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी। रैपिड डिसकंटिन्यूटी क्या है, अपर और लोअर मेंटल। इसी तरह गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटल और आउटर कोर, लेमन डिसकंटिन्यूटी आउटर एंड इनर कोर। तो ये बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा नोट्स बना के। थैंक यू।